बोलिए विष्णु भगवान की। इस पवित्र स्थान विष्णु दोरा ग्राम पंचायत सदरी राजाला कि पिछले एक सप्ताह से भागवत कथा गुरुदेव परम श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर सुदेवानंद जी के चरणों में मेरा नमन। और यहाँ पधारे हुए सभी मंच में विराजमान जनप्रतिनिधिगण, भामाशागण, आयोजनकर्ता के सदस्य, सभी शिक्षाविद और सामने बैठे पोतिया पागड़ी में जो हमको डेली प्रेरित करते हैं, डेली मोटिवेट करते हैं, हमेशा एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करते हैं। पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गगण, सामने बैठी हम बच्चों की जो प्रथम शिक्षिका होती है, मातृ शक्ति, छोटे भाई बहन और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमन प्रणाम और धन्यवाद है इस ग्राम पंचायत सदरी और राजाला के सभी ग्रामवासियों को, जिन्होंने ये हर साल की भांति होते ही आ रही है कथा तो, पर इसको एक अच्छा सा रूप दिया है साथ में कि शिक्षा सेमिनार करें। क्योंकि पिछले मान के चलो 4 या 5 साल में अपने समाज में जो अपने मारवाड़ की भूमि है, वहाँ पे समाज में कोई भी मंच हो, चाहे सामाजिक मंच हो, चाहे कोई नशा मुक्ति का कोई कैंप चल रहा हो, कहीं पे चाहे रक्तदान शिविर चल रहा हो, वहाँ पे शिक्षा सेमिनार होने लगी है लास्ट दिन। तो मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने आज शिक्षा सेमिनार रखी है। और मुझे उम्मीद ही नहीं है, पूरा विश्वास है कि आपने सभी स्पीकर है, जो अपने वक्तागण हैं, उनको बहुत ध्यान से सुना है और उनकी बातों पे आप बहुत सारे अमल करोगे। कुछ शिक्षा से जुड़ी हुई बातें हैं जो 4-5 ज्यादा गंभीर तो है नहीं बातें, पर बेसिक चीजें हैं, वो आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप उस चीज को थोड़ा सा अपने मन में ध्यान में उतारोगे। क्योंकि ये जब सदरी और राजाला ग्राम पंचायत को हम याद करते हैं तो आपको भी वापस क्या याद दिलाऊंगा। क्योंकि इस जगह से ऐसे ऐसे अधिकारी पहुंचे हुए, जब हम ये सुनते हैं कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है शिक्षा का, वो यदि जे हमारे इसी ग्राम इलाके से है, पड़ोसी है हमारे बल्लूराम जी खिचड़, उनके छोटे भाई केशुराम जी, उनके छोटे भाई मांगीलाल जी, भाई सिरचंद के बारे में बता रहे थे कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, मैं आपको बताता हूँ, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ऐसी सर्विस है, हम सोचते हैं कि आईएएस आईपीएस ये बनना सबसे टफ है, सबसे कठिन है, पर मैं कहता हूँ इंडिया का सबसे कठिन एग्जाम है वो आईईएस होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। कुछ चुनिंदा सीटें होती है उसमें। ये सिरचंद तो आपके इलाके का दूसरा है, अरे अरविंद जी, उससे पहले मांगीलाल जी है आपके खिचड़, वो पहले इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में कर चुके हैं, सेवाएं दे रहे हैं अभी भी भारतीय रेलवे में। उसके बाद में मैं आपको मेडिकल फील्ड में लेके जाऊंगा तो शायद जोधपुर को एक ही बार, यहाँ से अपने डॉक्टर ने जोधपुर को पूरे राजस्थान में एक ही बार टॉपर दिया है, और वो टॉपर आपके इसी राजाला सदरी से सुनील जी खिचड़ है, जो मेरे रियल बुआ के लड़के हैं, सोनलाल जी पन्नानी के बेटे। उसके बाद में हम धीरे धीरे राजनीतिक फील्ड की ओर जाते हैं तो भी उसमें तो पूरे राजस्थान में चर्चा हो ही रही है कि विकास की सबसे ज्यादा गंगा बही है तो हमारे मारवाड़ क्षेत्र लोहोट में बही है। कुछ दिन पहले हम बात भी कर रहे थे जब बजट पेश हुआ था कि फलोदी का नहीं, शायद लोहोट का नंबर लग जाएगा जिले में। तो इतनी सारी, मैं कह रहा हूँ, ऐसे हमारे राजनीतिक सेवाओं में आपके यहीं से सबसे अग्रणी रही है। और बात मातृभूमि की रही है तो आपके जो ग्राम पंचायत है, यहाँ से सरपंच जो है वो भी महिला शक्ति है, जो मेरे बहन भी लगते हैं। और जब बातें आती है कि ग्रामीण शिक्षाओं में आती है तो हम बिल्कुल थोड़े से मायूस हो जाते हैं कि ग्रामीण प्रतिभाएं बिल्कुल इतने संसाधन नहीं होते। पर आजकल वो बात नहीं रही पहली वाली कि संसाधनों की कमी की वजह से कोई प्रतिभा पीछे रह जाती है। आपको बता दूं कि मेरा जूनियर है पीछे, कंवरू जी के बच्चे हैं भाई रामनिवास खिचड़, ये इनके परिवार से आप भली भांति जानते हो, इनका परिवार बिल्कुल साधारण परिवार। मैं कह रहा हूँ यहाँ बैठे हैं उनमें से 80% से ज्यादा है
लोग हैं वो इनके परिवार से ज्यादा सक्षम परिवार है। यदि कंवरू लाल जी के बच्चे रामनिवास जी एक बार प्रयास, 2 बार प्रयास करने के बाद में इंजीनियरिंग फील्ड को छोड़ के फिर मेडिकल फील्ड की तैयारी करके अच्छी रैंक से यदि जो हासिल होकर आप लोगों के बीच में डॉक्टर बन के आते हैं तो हमारे इस गांव के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। अब कुछ एक बातें हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा, क्योंकि आज का विषय शिक्षा ही है। हमारे क्या सबको जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, क्योंकि हमारे यहाँ का सबका का कारोबार खेती है या फिर मजदूरी है या फिर गाड़ी वाला काम है, ड्राइवर का काम है या फिर अपन दुकानें ये संचालित कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बेल्ट में अभी मैं कह रहा हूँ शिक्षा का इतना ज्यादा जागरूकता नहीं है, हमें वो जागरूकता लानी है। आपके बीच में कह रहा हूँ जितने नाम लिए वो सारे एक साधारण किसान परिवार से थे। यदि जे वो मैं कह रहा हूँ कि देश के सबसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद पे पहुंच सकते तो हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता, हमारा बच्चा क्यों नहीं जा सकता। ये विषय चिंतन है, सोचने लायक है, इस पे हमें सोचना पड़ेगा। और आपके सामने बहुत सारे वक्ताओं ने बात रखी है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, हम यदि आज सक्षम हो गए, इस मंच पे बैठे हुए सामने आपके सभी मैं कह रहा हूँ ज्यादातर इसी गांव से हैं, यदि वो सक्षम हो गए तो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं जो गरीब परिवार से, उनके बारे में सोचेगा कौन? क्योंकि वही हमारे छोटे भाई बहन है, तो वो हमारे भाई बहन ही, पर यदि उनमें प्रतिभा है तो उनके बारे में सोचेगा कौन? सोचना हमें पड़ेगा। हमें ऐसा कुछ, जैसे अभी सारे बता रहे थे कि डेजर्टेटी फाउंडेशन है बज्जू में, सभी गुरुजनों के सहयोग से, सभी भामाशाहों के सहयोग से चल रहा है। और 80 बच्चे, मैं कह रहा हूँ एक बच्चे की मेडिकल की तैयारी के लिए सालाना 3-4 लाख रुपए लगते हैं, वहां 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसी कुछ संस्था या ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पे क्यों क्रिएट नहीं कर सकते कि बच्चे हैं वो अच्छे, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, प्रतिभावान बच्चे हैं, वो पढ़ सके, अपनी उच्च स्तर की पढ़ाई पढ़ सके। भाई साहब अशोक जी गोदर है, पधारे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनकी कौन हेल्प करेगा, उनके बारे में कौन सोचेगा? क्योंकि ये यहाँ से यदि पद पे सेलेक्ट होकर बड़े पद पे पहुंचेंगे तो किसका नाम रोशन करेंगे, किसके काम आएंगे? वो हम लोगों के काम आएंगे। तो वो हमें सोचना पड़ेगा। तो जो भी आपके मतभेद है या फिर मनभेद है, वो जो सामाजिक काम है, जिसमें सार्वजनिक काम है, उसमें हमको टांग खिंचाई नहीं करनी, उसमें हम सबको मिलके बढ़ चढ़ के भाग लेना है। बात नशा मुक्ति की भी हुई थी। नशा मुक्ति का मैं ये कह रहा हूं, बात आपको चुभेगी जरूर, पर यदि जे किसी एक परिवार का मुख्य है जिसकी जेब में यदि जर्दा या गुटखा मिल जाएगा तो उसका बच्चा उससे क्या सीखेगा? क्योंकि हम खा रहे होते हैं और अब दूसरे युवा मिलते हैं उसको ताना मार देते हैं कि देखो फलाना तो जर्दो खावे। तो शुरुआत यदि हमने की, हमारे जेब से यदि जर्दा मिल रहा है तो हमारा बच्चा हमसे क्या सीखेगा? तो पहले तो जो नशा कर रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। जब हम ये छोड़ेंगे तभी आने वाली पीढ़ी है वो इसका त्याग करेगी, वरना नहीं करेगी। अब है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं उस बच्चों के लिए क्या किया जाए? जो भी इस गांव से बहुत सारे हैं, जैसे दिनेश जी हो गए या फिर इंजीनियर साहब हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, सारे जुड़े हुए मेरे से। जो भी प्रतिभा है कि 10वीं क्लास होगी, 10वीं क्लास पढ़ने के बाद में कोई भी बच्चा साइंस फील्ड में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग या मेडिकल की फील्ड में जाना चाहता है, और वो यदि प्रतिभावान बच्चा है, तो मैं कहता हूं कि पिछले अपन काफी टाइम से अखबार में भी सुनने को मिल रहा है और पढ़ भी रहे हैं कि कोटा और सीकर जैसे बड़े बड़े शहरों में जहां पे बहुत भीड़ होती है, लाखों की भीड़ होती है, वहां पर बच्चा तनाव की वजह से बच्चा बहुत सारी आत्महत्या भी कर रहा है। पिछले 1 महीने में लगभग 22-23 बच्चों ने आत्महत्या की है। ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि हमारे आसपास के जो जिले हैं, बीकानेर और जोधपुर जिले में, उसमें इसी टाइप की कोटा और सीकर जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही, और वहां रहने का, खाने का, सब कुछ मैं कह रहा हूं महंगा ही पड़ रहा है और खाने को तो मिलता भी कुछ नहीं है वहां ढंग का। तो हम इस शिक्षा के क्षेत्र में अपने आसपास के जिलों पे उसको कैसे बेहतर कर सके, कैसे शिक्षा नगरी बना सके, तो उसके लिए एक छोटा सा प्रयास बीकानेर में स्टार्ट किया है, लक्ष्य इंस्टीट्यूट नाम से, जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करवा रहे हैं, और इंस्टीट्यूट मेरे द्वारा ही ओपन किया गया है। आप इसी गांव से यदि कोई भी प्रतिभा है, कोई भी प्रतिभा जिसके 10th में 90% से ऊपर आ रहे हैं, चाहे बालिका हो चाहे बालक हो, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हो चाहे मजबूत परिवार से है, कोई भी बच्चा जो 10वीं में 90% से ऊपर लाता है,
और उसके बाद में उसको मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में एक अच्छी फैकल्टी से अच्छे मैनेजमेंट के साथ पढ़ना है, तो मेरी कोचिंग लक्ष्य उसके दरवाजा हमेशा उसके लिए ओपन है, वो जरूर आए। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके गांव से, हालांकि मैं भी मारवाड़ से हूँ, दादेदार सब मारवाड़ से ही थे, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों को मैं आज एक अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंजीनियर दे पाऊं। और सभी मंच पे बैठे सभी वक्तागण भी बोल रहे थे कि हमको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है, हमको सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब कोई ग्रामीण प्रतिभा है उसका चयन होता है और वो एक ऐसे बड़े पद पे पहुंचता है कि हमें भी उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, तब हमें जाके सबसे ज्यादा खुशी होती है कि हमारा छोटा भाई हमारा शिष्य है वो एक अच्छे पद पे पहुंचा है। बहुत सारे मन में, बच्चों के मन में भी सवाल आते हैं, पेरेंट्स के भी सवाल आते हैं। गुरुदेव ने बताया कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है हमारे, जो मैं कह रहा हूँ 10वीं तक होती है, यदि बच्चे को हम 10वीं तक के बच्चे को हमें अच्छे से, यदि मतलब शिक्षा का रास्ता है, सिर्फ शिक्षा के रास्ते पे लेके चले तो वो बच्चा जरूर सफल होता है। हो सकता है उसको सफल होने में कुछ 1-2 प्रयास ज्यादा लग जाए, पर बच्चा जरूर वो सफल होता है। तो हमें जो 10वीं तक का बच्चा है उसका बिल्कुल स्कूल जाना है, ये नहीं है। मैं मातृशक्ति बहुत सारे वार्षिक उत्सव प्रोग्राम में जाता हूँ, वहाँ माताओं की, बहनों की संख्या बहुत कम रहती है। मैं तो कह रहा हूँ बच्चों के प्रथम शिक्षिका यही है, बच्चे को सबसे ज्यादा सिखाने वाली प्रथम शिक्षिका यही है 5 साल तक। तो इनका थोड़ा सा आप माताओं से, बहनों से निवेदन है कि आप थोड़े से जागरूक ज्यादा रहे। और यदि स्कूल में कोई भी वार्षिक प्रोग्राम या कुछ भी ऐसा शिक्षा सेमिनार होती है तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लेवे और अपने बच्चे का निरंतर पढ़ाई के बारे में, उसके अनुशासन के बारे में पता लगाते रहे। स्कूल में आपके, मैं कह रहा हूँ, आप डेली कभी ना दिन में कहीं ना कहीं आप एक बार स्कूल के आगे से निकलते हो, तो जब भी आप आगे से निकलते हो तो आपसे पूरी मेरे को उम्मीद है कि आप जब भी आगे से निकलो तो बच्चे के पढ़ाई कैसी चल रही है, वो अनुशासन में कैसा है, ये आप गुरुजनों से जरूर पूछा करो। और हमारे एमएलए प्रतिनिधि भी बैठे हैं, बड़ा मैं कह रहा हूँ सोच के केसर जी लेक्चरर साहब ने बताया कि उनकी पोस्टिंग बाड़मेर में, यदि जे वो मैं कह रहा हूँ प्रोबेशन पीरियड में नहीं है तो ऐसे लेक्चरर को हमारे गांव की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाड़मेर से आप यहाँ लाइए, यदि यहाँ सेवा देंगे तो मैं कह रहा हूँ जरूर ये सरकारी जो संस्थान है वो बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। क्योंकि मैं कह रहा हूँ हर जगह ये चीज देखने को मिलती है, ये सरकारी संस्थान है जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे टीचर की भरपाई नहीं है, 2-3 पद खाली, कहीं 5 खाली, वो खाली रहेंगे और वो लंबे टाइम तक रहेंगे जब तक अपने स्थानीय यहाँ से कोई भी शिक्षक है वो यहाँ सेवा नहीं देंगे। क्योंकि कोई भी नया टीचर आएगा उसको अपन लेके भी आ जाएंगे तो उसकी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि उसका भी आज शिक्षक लग गया तो उसकी पारिवारिक जिम्मेदारी भी होती है, तो उसकी पूरी कोशिश रहती है, चाहे वो किसी भी तरीके से राजनीतिक अप्रोच से वो अपने गांव के पास जाना चाहता है। उससे क्या होता है कि हमारे सरकारी संस्थान है वहां पद खाली हो जाते हैं और उसको हमारे बच्चे हैं वो विषय कमजोर हो जाते हैं जिससे पद खाली रह जाते हैं। तो आपसे भी निवेदन रहेगा कि हमारे जितने भी यहाँ पे लोकल जितने भी टीचर है उन टीचरों को आप सारी मतभेद है, मनभेद है, उसको दूर रख के और उन टीचरों को यहाँ लाने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूँ इनसे बड़ी प्रतिभा है कोई नहीं है। और आप लोगों से जो सामने बैठी है बच्चियां है, इनके भी बहुत सारे मन में आते हैं कि हम सरकारी स्कूल पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल वाले बहुत कमजोर है। मैं आज यहाँ पे आप पोस्टर देख रहे हो शिक्षा सेमिनार में, यहाँ पोस्टर लगा हुआ है, सबसे बड़ा पहला लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ है अशोक जी गोदारा IRS। इनकी भी जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक मैं तो कह रहा हूँ 12th तक शिक्षा है, इनकी भी सरकारी स्कूल में हुई। इनके ज्यादा परसेंटेज नहीं थे 10th में, इनके भी 55-60% थे। उनके पास हम बैठे हुए हैं हंसराज जी लेक्चरर। अपना सबसे बड़ा राजस्थान का जो बोर्ड होता है जो एग्जाम कराता है वो RPSC बोर्ड होता है। और हम सोचते ही नहीं, हमारी सोच मैं कह रहा हूँ गांव की हो या शहर की, हमारे समाज में कह रहा हूँ हमने कला में बहुत देखा है, आर्ट्स में बहुत सब्जेक्ट में आगे देखा है, साइंस में देखा है, ये मैं कह रहा हूँ कॉमर्स में जो वाणिज्य विज्ञान उसमें RPSC टॉपर भी है। तो ऐसी प्रतिभाएं आपके पास में अरविंद बैठे हैं, वो तो बोले बिल्कुल यहाँ चिकनी नाटी से हुई है। तो ऐसी प्रतिभा जो ग्रामीण प्रतिभा है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 10वीं में आपके बच्चे से परसेंटेज कम है, यदि उनका सफर मैं कह रहा हूँ एक सरकारी स्कूल से लेकर दिल्ली के बड़े सर्वोच्च पद पे पहुंच गए तो हम क्यों नहीं कर सकते। यदि हमारे पास यदि किसी चीज की कमी है तो जागरूकता की और थोड़ा अंदर जो जज्बा है उसकी कमी है। तो पहले ही है कि बच्चे हैं या युवा बैठे हैं जो भी, उनसे एक ही निवेदन कि आप अपने मन में गोल फिक्स कीजिए, टारगेट फिक्स कीजिए, मुझे ये बनना है। और उसके बाद में
मैं कह रहा हूँ यदि जो आपने गोल फिक्स कर लिया, टारगेट फिक्स कर लिया, आपने मन में ठान लिया, आप दिन में 4-5 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो, तो आपका तो मैं कह रहा हूँ अनुशासन और पढ़ने की क्षमता, मेमोरी पावर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर आपके अभिभावक है वो भी आपके ऊपर ज्यादा रुचि लेंगे, और आप निरंतर यदि पढ़ाई करते रहेंगे तो बिल्कुल एक दिन है, मैं कह रहा हूँ इस मंच पे आप भी बैठोगे, और उसी दिन हम लोगों को सबसे ज्यादा खुशी होगी। और मैं कह रहा हूँ इस धरती पे तो परमपिता परमेश्वर का इतना आशीर्वाद रहा है कि हर एक फील्ड में, चाहे राजनीतिक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे चिकित्सा के फील्ड में हो, हर एक फील्ड में इस धरती से, मैं कह रहा हूँ इस फोगड़ों वाली धरती से सितारे हैं वो निकले हैं। तो हमें भी क्या उनके पद चिन्हों पे चलना है, ना कि दूसरे रास्ते को अपनाना है। बहुत सारे हैं आजकल दूसरे रास्ते, गुरुदेव भी बता रहे थे आजकल ऑनलाइन फ्रॉडिंग का हो गया, ये लंबे नहीं है ये। हालांकि इसमें हो सकता है आप किसी छोटे टाइम के लिए आप पैसे कमा लोगे, पर ये जो स्थायी है, जो अपने को जिंदगी भर एक मजबूत करता है, एक स्टेबल करता है, वो तरीका नहीं है। ये कुछ समय के लिए कर सकते हैं, पर यदि जो वो कुछ समय के लिए हुआ है वो अपन चुन लेंगे, वो थोड़े टाइम में बंद हो जाएगा, पर अपने आगे की जिंदगी का करियर है वो पूरा खराब हो जाएगा। तो हमें इन चीजों को सपोर्ट नहीं करना। और ये भी नहीं है कि आज जितने भी स्पीकर्स आए हैं आप उन लोगों को सुन लिए, 4-5 दिन आपके असर रहा, फिर भूल गए, ये भी हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। तो हमको कोई भी सार्वजनिक काम है, उनको हम सबको एक मंच में बैठ के उनको कोई भी अच्छा काम करे तो उसको प्रोत्साहन करना है। ऐसा नहीं कि उसकी टांग खींचनी है, क्योंकि इससे क्या है, ये टांग खिंचाई से हमें पता नहीं चल रहा, पर उससे बिल्कुल समाज कमजोर हो रहा है बहुत। हमें समाज को और अच्छा और सुदृढ़ बनाना है, तो उसके लिए सार्वजनिक जितने भी काम है उसको हमने मिलजुल के, मैं जितने भी मतभेद है उसको साइड में रख के काम करना है, और जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं उनको निखारना है। कोई भी, हम सब की ये कोशिश रहे कि कोई भी जो ग्रामीण प्रतिभा है वो पीछे नहीं रहे, किसी भी आर्थिक अभाव की, पैसे के अभाव की वजह से पीछे नहीं रहे। क्योंकि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी बहुत सारे भामाशाह है, बहुत सारे बड़े बड़े भामाशाह है इस सदरी की स्कूल में। उन भामाशाहों से निवेदन है कि जो ग्रामीण प्रतिभा आपको लगे ये बहुत सारी आर्थिक तंगी में है पर बहुत ज्यादा होशियार है, उसको आप आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि मैं कह रहा हूँ जब हम जाएंगे ना तो साथ में कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, बिल्कुल चवन्नी भी साथ नहीं लेके जाएंगे। यदि कुछ लेके जाएंगे ना, हमारे जो किरदार की खुशबू है, यहाँ अच्छी चीज कुर के जाएंगे, वही अपन हम जिंदगी भर है, जब परलोक जाएंगे तो बिल्कुल साथ में लेके जाएंगे। उसको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, उसके बाद में आपको मैं वाणी को विराम देता हूँ। एक राजा होते थे, आपने यदि सुना है तो सिकंदर राजा बहुत पराक्रमी थे, बहुत योद्धा थे, बच्चों ने भी बहुत जगह पढ़े। वो जहां भी जाते थे विजय श्री को प्राप्त कर लेते, जहां पे जाते थे युद्ध करते थे, जीत उनके चरण को स्पर्श कर लेती थी। तो एक बार वो कहीं युद्ध में जीत के जंगल के बीच में से जा रहे थे घुड़सवारी करते हुए, तो बहुत सारे साधु संत उनको मिले। साधु संत उनको देखते ही नाचने लगे, तो राजा उनके नाचते हुए देख के, अपनी प्रशंसा को देखते हुए वो रुके। तो साधु संतों ने बोला, हे वीर, आप बहुत योद्धा हो, आप बहुत पराक्रमी हो, आप जहां भी जाते हो विजय श्री को आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हो। मैं बहुत गरीब आदमी, हम बहुत गरीब आदमी है, जब हमारे कपड़े फटते हैं ना तो सिलने के लिए एक सुई होती है, जब हम मरेंगे ना तो ये सुई साथ में नहीं ले जा पाएंगे। आप एक काम करना है, जब भी देवलोक गमन करो ना तो एक ये सुई हमारे लिए साथ में लेके आना। तो राजा ने बोला, कैसी बात कर रहे हो मूर्ख जैसी। तो संतों ने बोला, ये हमें समझने की जरूरत नहीं है, तुझे समझने की जरूरत है। तू अहंकार और बल से इतने ज्यादा सैनिकों की, इतने ज्यादा मनुष्य की गर्दन गिरा रहा है, जब तेरी औकात सुई साथ में ले जाने की नहीं है तो तू कैसा पराक्रमी, कैसा धनवान आदमी। कहने का भाव यह है कि हमारे पास जितनी भी सहयोग यदि बच्चों के जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे उनको हो पाएगा तो जरूर, मैं कह रहा हूं, समाज ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। और उनके आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी हमें कड़ी के साथ कड़ी से मिला के चलना पड़ेगा। उसमें सभी शिक्षाविदों को तो ही, बाकी पोते पागड़ी वालों से बहुत ज्यादा निवेदन है कि आपको देख के एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। जब सुबह सुबह उठते हैं, दादाओं को, ताऊ जी को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये इस उम्र में इतने एनर्जेटिक है, पता नहीं हम इस उम्र में कैसे होंगे। तो आप लोगों को देख के बिल्कुल एकदम, मैं कह रहा हूँ, रक्त का प्रभाव है वो बहुत तगड़ा तेज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि जितनी भी
ग्रामीण प्रतिभा है उनका आप हौसला बढ़ाओ, और थोड़े से यदि से कहीं उल्टे काम में जा रहे तो उनको टोका करो। और आपसे नहीं तो अपनी स्कूल में आसपास होता, आपके पोते हो या फिर बेटे का बच्चा हो या फिर कोई भी भतीजा हो, कोई भी हो, तो उसमें आप स्कूल जाया करो और स्कूल बच्चे की परफॉर्मेंस देखा करो। मैं कह रहा हूँ यदि 10वीं तक आप बच्चे को यदि संभाल पाते हो, यदि शिक्षा का पत्र उसको चुनाते हो, तो उसके बाद मैं कह रहा हूँ उसको अच्छे भारतीय कहीं पे भी सरकारी सेवा में जाने को कोई नहीं रोक सकता। इसी शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन कमेटी का, उन्होंने बुलाया और इतना मान सम्मान दिया। धन्यवाद।